Right here, proprietor means owner. Owner, okay, of the business. Clear है ये? Okay. Now he is withdrawing. So यहाँ पे withdraw जब भी करेगा, so this will be representing drawings account. क्या आ जाएगा ये? Drawings account. ठीक है. तो जब भी आप लोग विड्रू करते हो फॉर प्राइवेट यूज, अगर दिया भी है या नहीं भी दिया है तब भी ड्रॉविंग्स अकाउंट ही होना है. Whenever he withdraws, अगर ये वर्ड्स दो वर्ड्स नहीं भी दिया, स्टिल यू हैव टू राइट ड्रॉविंग्स अकाउंट. क्लियर है ये? ओके. कैश के लिए आ जाएगा कैश अकाउंट. ठीक है. गुड्स के लिए क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट. ये करना है बस. समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ओके. तो ओनर के लिए यहाँ पे ये ओनर का जो अकाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ड्रॉविंग जो है ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ओनर क्या एक पर्सन है, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट. ये समझ आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओनर एंड हिज अकाउंट, तो वो था पर्सन, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट. यहां तक क्लियर है? ओके. कैश के लिए क्या हो गया? रियल अकाउंट. परचेजेस क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट. ये तो बताने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट. नाउ पर्सन, यहाँ पे ये जो पर्सनल अकाउंट है रिसीवर होता है और गिवर होता है. क्या होता है? रिसीवर और गिवर. मेरे को बताओ यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है या गिवर है? ही इज रिसीविंग. सो क्या होगा? डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर. तो गिवर तो है ही नहीं, हो जाएगा डेबिट. ओके. नाउ कैश अकाउंट, तो यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से देखना है. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया गोज आउट ऑफ द बिजनेस. वो तो निकाल रहा है ना बिजनेस में से, तो गोज आउट ऑफ द बिजनेस. सो व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज वेरी गुड. ये ठीक है. यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है हमारे पास? एक्सपेंसेस. ठीक है. और डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया. ओके. ठीक है. पॉज करना है इसको. ओके. यहाँ पे जो गुड्स है ना, अगर आप परचेजेस अकाउंट लोगे तो भी कर सकते हो, बट बेटर है यहाँ पे इसको स्टॉक अकाउंट लेके चलो, वरना ये कंफ्यूजिंग होगा. क्योंकि परचेजेस अकाउंट को हम लोग हमेशा नॉमिनल अकाउंट लेंगे और नॉमिनल अकाउंट में परचेजेस तो हमेशा एक्सपेंसिव माना जाता है, बट वो तो बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा, तो बाहर जा रहा हो. अगर बिजनेस में यूज होना होता तो वो एक्सपेंस मानते हैं. अब वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, मतलब वो बाद में हम लोग को चल के वापस मिल जाएगा. ठीक है. बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ, उसकी वैल्यू हमें वापस मिलनी चाहिए, और ओनर खुद से निकाल रहा है. ठीक है. तो इस हिसाब से अगर ऐसे जाओगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू. टेकिंग एज एन स्टॉक, तो स्टॉक क्या होता है? एक एसेट. स्टॉक क्या होता है? एक एसेट. ठीक है. ये जो सामान आपके पास पड़ा है वो एक स्टॉक है, कि उसकी एक वैल्यू है. आप उसको बिक्री करोगे तो आप कैश जनरेट कर सकते हो. तो एनीथिंग विच हेल्प्स यू टू जनरेट फर्दर कैश इज टेकन एज एन एसेट. ये समझ आ गया? ओके. तो ये एक एसेट है. तो जब भी एसेट की वैल्यू, याद रखना, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, वो होता है डेबिट. और जब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, वो होता है क्रेडिट. ये समझ आया? अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज डिक्रीजिंग. ये समझ आ गया? हेंस यहाँ पे गुड्स अकाउंट को आप बेटर है राइट डाउन स्टॉक अकाउंट, डोंट राइट परचेजेस अकाउंट. ठीक है. समझा? दोनों ही लिख सकते हैं. ठीक है. वैसे दोनों ही लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट डाउन एज अ स्टॉक अकाउंट, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा. ज्यादा क्लियर है? ओके. तो स्टॉक एज एन एसेट वी हैव टू टेक इट, एंड हियर आपका एक एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है. नाउ जर्नल एंट्री क्या होना है? जो डेबिट है पहले वो लिखना है. सो वी हैव ड्रॉविंग्स अकाउंट. वी गॉट ड्रॉविंग्स अकाउंट. ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड. यहां तक क्लियर है?
समझ आ गया? ओके, तो कैश हो गया हमारा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है टू स्टॉक अकाउंट। द गुड्स हियर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक अकाउंट। इसका डेबिट साइड का अमाउंट सॉरी कैश अमाउंट हो गया 500, स्टॉक हो गया 100। दोनों का टोटल करके पता लगा हमने कितना निकाला गया है, दैट इज 600 इज बीन withdrawn from the business by the proprietor. So this is it, we are done with this entry. पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन है। जनरल एंट्री लिखो। सही है। तो परचेज मशीनरी वर्थ ₹500, फर्नीचर वर्थ ₹1000 फ्रॉम रेनबो। तो ये क्रेडिट में खरीदा है, तो रेनबो लिमिटेड अकाउंट को हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। सो वी नीड टू मेंटेन हिज अकाउंट एंड रेनबो लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। एंड फर्नीचर इज ऑलवेज रियल अकाउंट, मशीनरी इज अ रियल अकाउंट। और क्या हो रहा है रियल अकाउंट के अंदर, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के हिसाब से व्हाट कम्स इन, बिकॉज बोथ machinery and furniture both are coming into the business, hence comes in, and under real account whatever comes in is always debited. So furniture account, machine account, debited. Rainbow here is a person who's a giver, he is giving the equipment to us, machinery or furniture हमें दे रहा है, so he is a giver here, so givers are always credited. So we got two elements debited, one element credit, that is Rainbow Limited is credited. And we are done with journal entry.